जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ रहेगा, मेल के बॉडी में रहेगा, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी में रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऑर्गन एंड ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे, कुछ प्राइमरी ऑर्गन होंगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन का मैक्सिमम काम मतलब संपन्न होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, केवल गैमेटोजेनेसिस हुआ, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस भी होगा, यानी कि ओवम का निर्माण भी होगा, निषेचन भी होगा और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके डेवलप होने का जो कहानी है वो बच्चे के जन्म से पहले शुरू हो जाता है। यानी कि जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसके जन्म से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पाता है कि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है फिर भी उसमें क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गए हैं। मेल में क्या था कि मेल में बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भले वो जन्म के पहले बना, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव होगा कब, तो जन्म के बाद, यही ना, 11-12 साल के बाद से मेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जन्म के पहले ही एक्टिव रहता है। यानी कि जब माँ के गर्भ में एक बच्ची का विकास जब हो रहा होता है, मात्र अभी 3 महीने की होती है, यानी कि फीमेल के यूट्रस में प्रेगनेंसी, फीमेल अगर मतलब लड़की पल रही है गर्भ में, फीटस के फॉर्म में अगर लड़की है तो प्रेगनेंसी के मात्र 3 महीने से ही उसमें मतलब कि रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है शुरू हो जाते हैं, और जन्म तक आते आते पहला फेज उनका रुक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल्स। यानी कि जन्म के पहले बच्चे जब माँ के गर्भ में मात्र 3 महीना का है तब उसमें फॉलिकल बनने शुरू होते हैं, ठीक है, और जन्म तक आते आते फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो जब उसका जन्म होता है, मतलब जब जन्म होगा तो उसमें फॉलिकल का संख्या कई लाख हो सकते हैं, ठीक है, लाखों में होता है संख्या। लेकिन जब लड़की जो है जब वो यौनावस्था में आती है, प्यूबर्टी जो आता है, उसका एज जो है एडोलसेंस का जो एज है, मतलब जिस एज में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहली बार एक्टिव होता है, उस एज में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिव होता है, लेकिन पहली बार नहीं, दूसरी बार। क्यों? क्योंकि जन्म के पहले उसमें फॉलिकल बन चुके हैं, किसमें, ओवरी के अंदर, और जब वो प्यूबर्टी को अटेंड करती है, यौनावस्था में जब आती है, तो उस अवस्था में वो जो फॉलिकल थे वो अब ओवम में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि ऐसे कहेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल जब जन्म के पहले की घटना है तो उस फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, और जन्म के बाद जब एडोलसेंस आया तो एडोलसेंस में वही फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने शुरू होंगे, ठीक है। और जब सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगते हैं ना, तब जाके क्या होता है, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, और वही एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल जिसको कह रहे हैं, वो ओवम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यही जानते हैं कि जब ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडे का विकास जो है वो जब होने के बाद से जब अंडा ओवरी से बाहर निकलता है तो उसे ओवम कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये टर्म गलत हो जाता है। जब ओवरी से पहली बार जब कोई फॉलिकल बाहर निकलता है तो उसे ओवम नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। आज जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन में 2-3 स्टेज आते हैं। 10th क्लास में भी हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, वहाँ पे बताए गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन में कई फेज वहाँ पे आते हैं, सबको अलग अलग बताए जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल हम लोग करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब गेमिट मिल जाता है ना, तो गेमिट मिलने के बाद से ओवम बनता है, और तब ओवम फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, समझे। तो ये सारी बातें जो इतना डिटेल 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें डिटेल की जाएंगी। यानी कि ऐसे देखा जा रहा है तो जितने इवेंट अभी हमने बोला ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना नहीं होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ, तो बस एस्पर्म बनने की क्रिया हुई, एस्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन का सबसे अधिक काम जो है संपन्न होता है, ठीक है। तो हेडिंग कर लो और इसमें देखेंगे तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कहाँ रहेगा, तो ये भी एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा, यही ना, ये एब्डोमिनल रुको, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी,
ये जो है पैल्विक कैविटी में रहेगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये भी कुछ ऑर्गेन और ग्लैंड के बने होंगे, ठीक है, ऑर्गेन होंगे एंड ग्लैंड होंगे। और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से इवेंट होंगे, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद से क्या होगा, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये दो फेज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं था, तो गैमेटोजेनेसिस तक केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, फीमेल में फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं, तो वैसे इसके स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब डिटेल करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो उसके दो पार्ट, एक हो जाएगा इंटरनल पार्ट, और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, जिसमें से इंटरनल को तो डिटेल किया जाएगा, एक्सटर्नल को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल जो है इसी का डायग्राम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर डायग्राम पूछता है तो केवल इंटरनल का बनाते हैं, एक्सटर्नल से बस ऑब्जेक्टिव एक या दो आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इंटरनल मेन है, इसी को सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे इसी को देखेंगे। हेडिंग करोगे, लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग करोगे, इंटरनल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाई हेडिंग करो, इंटरनल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये डायग्राम करोगे, अभी जो डायग्राम बना रहे हैं यही आगे तक चलेगा, ठीक है। तो लो अभी साथ में बनाओ, बढ़िया नहीं हो रहा है। बनाना शुरू कर तो लो भी। सुंदर नहीं दिख रहा है क्या जी? ठीक है,
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे यहीं पे दिखा देते हैं, डायग्राम में दिख रहा। सबसे पहले इसका जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, ओवरी। बनाना है, पेन से बनाना है, कॉपी के ऊपर, मुंह से नहीं बनाना है। बनाओ इसको। तो पहला प्राइमरी ऑर्गन हो गया ओवरी। ओवरी से के ऊपर ये मतलब ओवरी को ढकने वाला लाइनिंग जो है ये क्या है, ओविडक्ट कहेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ठीक है। ये हो जाएगा सर्विक्स, हिंदी में इसको ग्रीवा कहेंगे, ग्रीवा मतलब गर्दन, सर्विक्स। और यहां पर रहेगा हाइमेन, ये वल्वा, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वेजाइना, ठीक है। इसको बनाओगे, देखो एक बार पहले देख लो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन, सबसे प्राइमरी ऑर्गन कौन है, ओवरी, ठीक है। फिर ओविडक्ट मतलब फाइलोपियन ट्यूब, यूटेरस, उसके बाद से क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रीवा, और 5वें नंबर पे वेजाइना। ये मतलब मेन पार्ट हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। इसमें सबका अलग अलग काम है, सब डिटेल जब करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इतना बना लो, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं, तब वहां पे हम लोग देखते हैं। बनाओ अभी इतना, इन्हीं का नाम लिखेंगे इसको। देखो तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, इसमें सारा चीज अभी मतलब कि जो मेन पॉइंट्स है वो तो सारे मेंशन है इसमें। अब इसी को डील करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ओवरी, प्राइमरी 6 ऑर्गन यही है, ओवरी है, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग कर लेना, ओवरी हेडिंग कर लो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो ये सुनो, तो ये ओवरी जो है ये क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी 6 ऑर्गन है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी 6 ऑर्गन किसे बताया गया था, टेस्टिस को, उसी तरह से ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी 6 ऑर्गन है। प्राइमरी 6 ऑर्गन का मतलब बताए थे कि ये प्राइमरी 6 ऑर्गन उसको बोलेंगे जो पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई मेल है तो मेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होने हैं, फीमेल है तो फीमेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होने हैं, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, ओवरी। जिसमें टेस्टिस के साथ में वो बताए थे, जब टेस्टिस बता रहे थे तो वो एक्सपेरिमेंट बताए थे कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो ये मुर्गा जो है, मुर्गे के टेस्टिस को निकाल दिया, ठीक है। तो उसके अंदर मेल का कैरेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर उसमें टेस्टिस इम्प्लांट किया गया तो फिर वो कैरेक्टर वापस आने लगा। उसी तरह से फीमेल के साथ होता है। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी जो है ये इसके पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। ओवरी अगर रिमूव कर दिया जाए तो फीमेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर नहीं रहेगा, अब वो मेल की तरह दिखने लगेगी। दाढ़ी मुछ तो नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है, आता भी है, ठीक है। तो वो जो है थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो वो ओवरी ही फीमेल को फीमेल जैसा कैरेक्टर देता है। तो इसीलिए इसको प्राइमरी 6 ऑर्गन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस भी हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, और इसका संख्या कितना दिख रहा है, तो 2, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसका संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। एक तरफ जो है ये यूटेरस से जुड़ा हुआ है, यूटेरस से जुड़ा हुआ है ना, तो ये किससे जुड़ा है, यूटेरस, मतलब यूटेरस से जुड़ा है तो किस जो संरचना से जुड़ा है उस संरचना का नाम क्या होगा, ओवेरियन लिगामेंट कहेंगे इसको, संरचना को ओवेरियन लिगामेंट। ये जो है ना, यहाँ पे जो कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है ओवरी को यूटेरस से जोड़ रही है, ये हो गई ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और उसी तरह से ओवेरियन लिगामेंट जो है एक तरफ से तो ओवरी को कनेक्ट करके रखी है, दूसरी तरफ ओवरी फ्री होती है, समझे। तो एक तरफ ओवरी जो है यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे ठीक है। तो एक तरफ तो ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ किससे कनेक्टेड होगी, ये वाला फ्री वाला पार्ट, ये जो है एक अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है, ये वाला पार्ट। तो इसको, इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम देंगे, तो इसका नाम यहां पे होगा ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ओवरी जो है यूटेरस के दीवार से ओवेरियन लिगामेंट द्वारा जुड़ा हुआ है और बाहर की ओर ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। ओवेरियन लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट इसके सपोर्टिव पार्ट हो गए, ठीक है। फिर ओवरी जो है एक तरफ से किससे जुड़ा है, किससे कवर है, तो फैलोपियन ट्यूब से कवर है, ओविडक्ट, ओविडक्ट इसको कवर करके रख रहा है। तो ओवरी जो है क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। इसका संख्या कितना हो गया, 2, इसका संख्या 2 हो गया, ठीक है। एक तरफ से ये किससे जुड़ा है, तो ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा ओवरी यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ओवेरियन लिगामेंट के हेल्प से यूट्रस के बाहरी परत से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ये हमारे पेल्विक कैविटी, फीमेल बॉडी का जो पेल्विक कैविटी है उसके आंतरिक सतह से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद से ओवरी का शेप कैसा दिखाई देता है, तो ओवरी जो है बिना छीले हुए बादाम के जैसा दिखाई देता है ना। मतलब एक होता है कि बादाम छील दिया, एक बिना छिला हुआ, ये कह लो ना मूंगफली, तो मूंगफली के दाने जैसे पतले होते हैं, थोड़े लंबे ऊपर उठे होते हैं, उस तरह के ये दिखाई देगा, ठीक है। और ये किस कलर का दिखाई देगा, तो पिंक कलर का दिखाई देगा। इन सारी बातों को लिखना पड़ेगा। इसको मिटा दें, आधा इसको मिटा देते हैं, आधा रखते हैं। लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, तो ओवरी जो है पहले क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, इसका संख्या कितना हो गया, 1 पेयर या 2 कह लो, ठीक है। और ये जो है यूटेरस के दीवार से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट का स्पेलिंग गलत करेगा, नहीं सही है, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा है। और बाहर की ओर किससे जुड़ा है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। और इसके पास एक कैसा दिखाई देगा, तो पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। और शेप कैसा होगा, तो बिना छीले हुए बादाम के जैसा होगा, ठीक है। और ये जो है इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज जो है, इसका लंबाई 3.L मतलब लेंथ जो है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ यानी कि इसका चौड़ाई जो है वो कितना होगा, तो इसका चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर होता है। देखो, तो इसका लंबाई यानी कि ये वाला, ये पूरा लंबाई हो गया, ठीक है। तो कितना, 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये हो गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस यानी कि ओवरी जो है थोड़ा ये चपटा रहेगा, ठीक है। तो इसकी मोटाई, जब चपटा है तो मोटाई आ जाएगा, तो मोटाई कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना हो गया। और इसके अंदर बाकी सारे काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं ओवरी के अंदर, तो गैमेटोजेनेसिस,
इसमें गैमेटोजेनेसिस का काम होता है। दूसरा काम क्या होगा यहाँ पे, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। और यही हार्मोन क्या करेंगे, तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करेंगे और रिप्रोडक्शन के टोटल कार्य को ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ओवरी का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा और उसी में फॉलिकुलर स्टेज भी दिखाई देंगे, है ना। तो फॉलिकुलर स्टेज क्या होता है, तो वही हमने जो बताया ना कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के अंदर मतलब कि जन्म के 6 महीना पहले जो कार्य शुरू होता है वो जन्म के बाद भी चलता है। ठीक है, तो जन्म के पहले और बाद वाली जो स्टेज है ओवरी का वो फॉलिकुलर स्टेज कहलाती है। तो इसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका सेक्शन कटा हुआ भाग पढ़ेंगे तो उसमें इसके लेयर कितने होते हैं वो देखेंगे और इसमें जो फॉलिकल्स हैं वो भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो अभी ओवरी में बस इतनी सारी बातें हैं, इसको लिखना शुरू करोगे।